कोकोनट ऑयल बेचकर इस बंदे ने 77,000 करोड़ की एफएमसीजी कंपनी बना दी। दोस्तों, जब कोकोनट ऑयल की बात होती है तो एक ही कंपनी सबसे पहले याद आती है और वो है पैराशूट। इसी तरह जब एडिबल ऑयल की बात होती है, यानी कि एक ऐसे तेल की जो आपके खाने के टेस्ट के साथ साथ आपके हेल्थ का भी ख्याल रखे, तो वहां पे सफोला का नाम लिया जाता है। और जब बालों को सेट करने का ख्याल आता है तो वहां पे आता है सेट वेट। जी हाँ, पर क्या आपको पता है कि इन सभी ब्रांड्स को मैरिको ओन करता है? भले ही आपने मारिको का नाम ना सुना हो, लेकिन इसके प्रोडक्ट्स इंडिया में हर 3 में से एक घर में यूज किए जाते हैं और इसी वजह से आज मारिको इंडिया की टॉप एफएमसीजी कंपनीज में शामिल है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के दौरान मारिको का टर्नओवर 9,500 करोड़ रुपए का रहा है और आज की डेट में मारिको लिमिटेड की मार्केट कैपिटल अराउंड 77,100 करोड़ रुपए है। दोस्तों, मारिको को यहाँ तक पहुँचने में अगर किसी शख्स का सबसे बड़ा हाथ है तो वो है हर्ष मारीवाला जी, जिनकी मेहनत और टैलेंट ही था कि जिसने एक छोटे से बिजनेस से शुरू हुए मारिको के सफर को आज आसमान की बुलंदियों पर पहुँचा दिया। हर्ष मारीवाला जी का बिजनेस आज 25 से ज्यादा देशों में पहुँच चुका है। इनकी नेटवर्थ आज 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। हर्ष मारीवाला जी ने अपने करियर की शुरुआत अपने पिता के बिजनेस बॉम्बे ऑयल इंडस्ट्रीज से की, जिसे उन्होंने 1971 में ज्वाइन किया था। इसी कंपनी में काम करते हुए साल 1975 में मारीवाला जी को पैराशूट ऑयल का आइडिया आता है। अब वो यहाँ पे नोटिस करते हैं कि कोकोनट ऑयल को 15 लीटर के टिन के डिब्बों में बेचा जाता है, जो कि काफी महंगा पड़ता है। इसी के साथ ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी काफी दिक्कत होती थी। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए उन्होंने कोकोनट ऑयल को प्लास्टिक की बोतल्स में बेचना शुरू किया और उन्हें राउंड शेप का बनाया, जिससे कि चूहे भी उन्हें ना काट पाए। जी हाँ, अब मार्केट में आते ही पैराशूट ऑयल जबरदस्त पॉपुलर हो गया और बॉम्बे ऑयल इंडस्ट्री का बिजनेस स्काई रॉकेट होने लगा। लेकिन फिर एक समय आ गया जब हर्ष मारीवाला जी को लगा कि वो अपने पिता की कंपनी में रहते हुए ये बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते उन्होंने 1990 यानी कि 1990 में अपनी खुद की कंपनी शुरू कर दी, जिसका नाम मारिको रखा गया। मारिको की स्थापना के बाद हर्ष मारीवाला जी पैराशूट को अपनी इसी कंपनी से आगे बढ़ाने लगे। हालांकि पैराशूट की सक्सेस को देखने के बाद हर्ष मारीवाला जी सिर्फ पैराशूट तक ही सीमित नहीं रहना चाहते थे, वो अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने इंडियन एडिबल ऑयल इंडस्ट्री में कदम रखा और यहाँ से शुरू होती है सफोला की गाड़ी। यस, दरअसल सफोला भी बॉम्बे ऑयल इंडस्ट्री लिमिटेड का ही एक दूसरा ब्रांड था, जिसकी शुरुआत अर्ली 1970s में ही हो चुकी थी। लेकिन काफी सालों के बाद भी ये मार्केट में अपनी कोई खास जगह नहीं बना पाई थी, क्योंकि मार्केट में पहले से ही एडिबल ऑयल इंडस्ट्री पर आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर का कब्जा था और इसीलिए इस इंडस्ट्री में सफोला की पकड़ को मजबूत बनाने के लिए हर्ष जी ने सफोला की जबरदस्त मार्केटिंग करवा दी, जिसमें उन्होंने जनता को बताया कि अगर आप अपने टेस्ट से ज्यादा हेल्थ की फिक्र करते हैं तो आप सफोला को खाने के तेल के रूप में इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, हर्ष जी का ये आइडिया यकीन मानिए काम कर गया, जिससे कि धीरे धीरे सफोला उन घरों के जीवन का हिस्सा बन गया जो हेल्थ कॉन्शियस थे। इवन आज की डेट में सफोला ऑयल हेल्थ का दूसरा नाम बन चुका है, खास करके हार्ट हेल्थ में। दोस्तों, सफोला ऑयल की इस सक्सेस को देखने के बाद हर्ष जी ने मार्केट में सफोला के अदर वेंचर्स को भी लॉन्च किया, जिसमें सफोला मसाला ओट्स ने सबसे ज्यादा लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी बनाई और इसी का रिजल्ट है कि आज मारिको का सफोला भारत के ओट्स सेगमेंट में सेल्स के लिहाज से नंबर 1 ब्रांड है। इवन इसने पेप्सिको के क्विकर ओट्स को भी पीछे छोड़ दिया। हर्ष मारीवाला जी ने पैराशूट और सफोला के अलावा हेयर केयर, स्किन केयर और वेलनेस जैसे अदर सेगमेंट के प्रोडक्ट्स को भी अपने बिजनेस में शामिल करके मारिको के पोर्टफोलियो का एक्सपेंशन करना शुरू किया। वैसे दोस्तों, अगर हर्ष मारीवाला जी की स्ट्रैटेजी की बात करें तो उन्होंने हमेशा से ही पैसे कमाने से ज्यादा अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और उसकी पैकेजिंग को ध्यान में रखा और यही वजह है कि चाहे पैराशूट कोकोनट ऑयल हो या फिर सफोला एडिबल ऑयल, ये दोनों ही प्रोडक्ट्स ना सिर्फ अपनी कंट्री में बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। वैसे आपने भी नोटिस किया होगा कि मारिको अपने प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग काफी यूनिक रखता है, ताकि उसके कंज्यूमर दूर से ही उसके प्रोडक्ट्स की पहचान कर सके कि हाँ, मुझे यही लेना है। वैसे दोस्तों, मारिको अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग पर भी पैसा पानी की तरह बहाता है। कंपनी अपने एड कैंपेन में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को इनवाइट करती है और ऐसे में लोग अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को अपने सामने देखकर प्रोडक्ट पर आंख मूंद कर यकीन करने लगते हैं और इस तरह से आज मारिको के प्रोडक्ट्स के साथ लोगों का ट्रस्ट जुड़ गया है। दोस्तों, मारिको लिमिटेड आज की डेट में एक लीडिंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी है। इसके पास में हेयर केयर, मेल ग्रूमिंग, हेल्थ फूड, स्किन केयर, एडिबल ऑयल
और फैब्रिक केयर जैसे कई डिफरेंट सेक्टर्स में ब्रांड्स का कलेक्शन है। अगर मारिको लिमिटेड के कुछ पॉपुलर ब्रांड्स की बात करें तो उसमें लिवॉन, रिवाइव, बियर्डो, सेटवेट, सफोला, पैराशूट, मेडिकर, हेयर एंड केयर और निहार का नाम आता है। आपको मारिको का कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट करके बताओ। और अगर भारत की नंबर 1 टायर कंपनी बीकेटी टायर की स्टोरी जाननी है तो अभी इस वीडियो को देखो।